गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस से। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025। अभी तक आपको इसकी थीम के बारे में पता है, पर इस डे पर ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 4 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ आपको पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस के ऐप पर मिल जाएगा। कोर्स ऑप्शन में आप जाएंगे, वहां पर आयुष जी के बैच है, वहां पे आपको ये सारी न्यू पीडीएफ अटैच्ड है। चलिए शुरू करते हैं। आईडीवाई इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि हर साल 21 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट पर फोकस करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पूरा मैंने इसमें कवर कराया हुआ है, तो आपको जो याद करना है उसको स्पेशली आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है। तो 21 जून को कौन सा इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था? तो 10वां योग दिवस मनाया गया था। क्यों? 2015 में सबसे पहले इसको मनाया था। किसके तहत मनाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत इस वार्षिक उत्सव का नेतृत्व करता आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखना है? पहला, हर साल 21 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले 2015 में इसको मनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत मनाया जाता है। और 2015 में जब पहली बार मनाया गया था, 2025 में आप काउंट करेंगे 2015 से लेके 25 तक, तो सालगिरह इसकी 10वीं होगी, लेकिन योगा डे का कौन सा होगा? 11वां होगा, है ना। 25 से काउंट करेंगे तो 25, 26, 27 से करके 25 तक 11वां आ जाएगा। अगर हम 25 से लेके 26 तो 1 साल, फिर 26 से लेके 27 तो 2 साल, तो 10वीं वर्षगांठ या 11वां योग दिवस, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। थीम क्या थी इसकी? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम थी, है ना। तो यह विषय व्यक्ति के स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। थीम अच्छे से याद रखिएगा। आपको पिछले वाले योगा डे की थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर में लेटेस्ट का पूछा जाता है और यही पूछा जाना चाहिए ना, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अब 2025 के कुछ कुछ कार्यक्रम थे प्रमुख, पढ़ेंगे यहाँ से। यूएनएचक्यू मतलब यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स, न्यूयॉर्क, है ना। तो परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया ने यूएन सेक्रेटरिएट के साथ मिलकर यूएनएचक्यू न्यूयॉर्क यूएसए में आईडीवाई का आयोजन किया। तो आपको इसको याद रखना है कि कहाँ पर किया है? यूएसए में किया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हुआ था, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने कहाँ से इसमें पार्टिसिपेट किया, या जो मुख्य कार्यक्रम था वहां पे प्रधानमंत्री जी कहाँ पर थे? विशाखापट्टनम में थे। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जहां पर 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने कॉमन योगा पोर्टल, जिसको हम शॉर्ट में CYP बोलते हैं, का सामूहिक प्रदर्शन किया। योगा संगम पहल के तहत भारत के 1 लाख स्थानों पर हजारों लोगों ने CYP में भाग लिया। याद रखेंगे कितने? 1 लाख स्थानों पर बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। किससे? CYP के थ्रू, कॉमन योगा प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, पोर्टल नहीं है, प्रोटोकॉल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रयास किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख योग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, उसका प्रयास किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 50 लाख योग प्रमाण पत्र को वितरित किया। और इसके अलावा क्या किया उन्होंने? आंध्रा यूनिवर्सिटी में 25,000 ट्राइबल चिल्ड्रन ने 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार किए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। 25,000 जो चिल्ड्रंस थे ट्राइबल एरिया के, उन्होंने 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार किए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी ने
है ना। सियाचिन विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में, कहाँ पर, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में योग सत्र का आयोजन किया। अब हेरिटेज साइट पर क्या कार्यक्रम हुआ, तो नेशनल कैपिटल इवेंट दिल्ली में हुआ, 109 योगा सेशन दिल्ली में आयोजित किए गए। रेड फोर्ट में हुआ, जिसे ब्रह्म कुमारी ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, MDNIY मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया। ASI मोन्यूमेंट्स पर फ्री योगा, क्या था ये, 81 सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट पर योगा सत्र हुए। और कहाँ कहाँ, पुराना किला पर, गोल गुम्बज पर ना, कर्नाटका में है, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है ना, चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान, और एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। कुल मिलाकर 109 हिस्टोरिकल साइट पर योग किया गया। तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड चीजें हैं, वही आपको याद रखना, पूरा तो नहीं याद करना। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वीं वर्षगांठ थी 2025 में योगा डे की, तो 10 सिग्नेचर इवेंट किए गए। क्या, 10 सिग्नेचर इवेंट, उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं, तो IDY की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 100 दिनों तक चलने वाले विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कौन कौन से कार्यक्रम थे, योगा संगम, कॉमन योगा प्रोटोकॉल पर आधारित, है ना, सिंक्रोनाइज्ड मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन भारत के 1 लाख स्थानों पर, योगा बंधन, इसमें आइकॉनिक लैंडमार्क पर क्रॉस कंट्री योगा कार्यक्रम हुआ। योगा पार्क, पूरे देश में 1000 कम्युनिटी योगा पार्क की स्थापना। योगा समावेश, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और वंचित वर्गों के लिए समावेशी कार्यशाला। योगा प्रभाव, योगा कनेक्ट, ठीक है, वर्चुअल ग्लोबल योगा समिट, जिसमें बाहरीन, USA, UK, साउथ कोरिया जैसे देशों में उनके विशेष भागीदारी। हरित योगा, योगा अनप्लग्ड, योगा महाकुंभ, 10 स्थानों पर सप्ताह भर का योगा फेस्टिवल, जिसकी समाप्ति पर एक केंद्रीय कार्यक्रम PM मोदी द्वारा। हाँ, सम योग, योग और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को जोड़ने वाली 100 दिनों की पहल, है ना। तो इतना याद रखेंगे कि 10वीं वर्षगांठ पर 10 सिग्नेचर इवेंट किए गए, ठीक है। और PM योगा अवार्ड, ये अभी इसका अनाउंसमेंट हुआ है ना, 28 जून है आज की डेट में। 30 जून को कुछ अवार्ड मिलने वाला है, उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, है ना। अभी साइड पर बस ऐसा दिखाई दे रहा है उसमें कि 30 जून को एक अवार्ड दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा अभी उसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025 का उद्देश्य योग के प्रचार और अभ्यास में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना है। इस दिन अनाउंसमेंट हुआ है। कुल 4 पुरस्कार होंगे, उनमें से 2 राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे और 2 अंतर्राष्ट्रीय। याद रखिएगा, 4 पुरस्कार, 2 राष्ट्रीय मतलब नेशनल और 2 इंटरनेशनल। प्रत्येक पुरस्कार में क्या होगा, 25 लाख मतलब 2.5 मिलियन, 25 लाख की नगद राशि मिलेगी, और ट्रॉफी और प्रमाण पत्र, है ना, 25 लाख, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड फर्स्ट योगा पॉलिसी बनाई गई यहाँ पे, उत्तराखंड में फर्स्ट योगा पॉलिसी। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने IDY 2025 पर भारत की पहली योगा पॉलिसी लॉन्च की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली योगा पॉलिसी किसने लॉन्च की है, उत्तराखंड ने, ठीक है, जिसने राज्य को ग्लोबल वेलनेस हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। नीति क्या क्या है इसकी, नीति राज्य को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उद्देश्य है ऋषिकेश की आध्यात्मिक विरासत का उपयोग कर पर्यटन, रोजगार और स्वास्थ्य संवर्धन। इसके मुख्य बिंदु थे, 20 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिए, 10 लाख तक रिसर्च ग्रांट्स मिलेंगे, योगा, ध्यान और नेचुरोपैथी में 5 नए इंटरनेशनल योगा हब्स होंगे, ठीक है। तो 20 लाख, 10 लाख और 5 नए इंटरनेशनल योगा हब्स, इसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास वैली, तहरी लेक, है ना, और कौली देह लेक, है ना, 2030 तक ऐसा टारगेट किया है। मार्च 2026 तक इन्होंने राज्य के सभी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योग सेवाएं उपलब्ध होगी। स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन, जैसे घरावाल और
कुमाऊं में एक एक जिससे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा और स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ये था हमारा पूरा इंटरनेशनल योगा डे पर क्या क्या इवेंट्स हुए, कहाँ पर मोदी जी ने क्या अनाउंसमेंट किया, है ना। योगा अवार्ड मिलेंगे, कितनी योगा अवार्ड रहेंगे, ये सारी चीज, कितनी उसमें राशि दी जाएगी, क्या क्या दिया जाएगा, इसमें नगद राशि, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र, 3 चीजें हैं, याद रखिएगा, है ना। ठीक है, आशा है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। बहुत सारी चीजों को कंपाइल करके मैंने बनाया ताकि इसमें से अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे प्रॉपर बन सके। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।